बात रख रही हूँ कि द रॉड चैनल कहाँ गया, तो द रॉड वो कह रहे हैं हमने कभी अंशु के बारे में कुछ नहीं बोला। हमने अंशु के बारे में कब कुछ बोला? अंशु के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे। अंशु के बारे में जो मथुरा वाली मौसी जी हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं अंशु के बारे में कुछ भी। वो बता रहे हैं कि उस बच्ची ने 16 साल कमाया, वो उसकी मेहनत है, द रॉड। हम नहीं बोल रहे कुछ भी। उन्होंने तो ये तक बोला है, मैं ये भी चीज़ आपको थोड़ा सुना देती हूँ, थोड़े डाउट क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी सारे डाउट हो रहे हैं कि भाई द रॉड गया कहाँ, तो द रॉड जहाँ है वहाँ पहुँच चुका है। मौसा जी की बात हो रही है। एक और चीज़ मैं आपको सुना देती हूँ जो कि मौसा जी ने खुद ही ने बोली है। हाँ, मौसा जी को प्रणाम, साक्षात प्रणाम। मौसा जी पता नहीं क्या ही बोलते हैं मौसा जी। तो ये मेरा जो वीडियो है, आज आपको सारी स्थितियाँ, पूरी जो स्टोरी है, अंशु से लेके, सपना से लेके, अशोक चौधरी साहब से लेके, सब चीज़ें, ये वीडियो मेरा पूरा आज एक एक आपका जो पहलू है उस पर चर्चा करूंगा और सारा क्लियर करूंगा। और आज का ये जो वीडियो मेरा, और मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ना लूँ इस वजह से। और एक और चीज़ भाभी, कि आपको यही चीज़ लगती है कि सब लोग मतलब ऐसे पैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और मतलब आप पे मतलब जो भी है सबका मतलब आपका जो हक है वो सब लोग छीन रहे हैं। तो एक चीज़ बता दूं, लीगली जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको ही मिलेंगी। और अगर आपको फिर भी ये चीज़ लगती है तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जाओ कंप्लेन कर दो पुलिस में, जाके कोर्ट में केस फाइल करो, कुछ भी करो, और ये कहो कि ये लोग मतलब मेरा हक नहीं दे रहे मेरे को, और मेरे से मेरा और मेरे बच्चों का हक छीन रहे हैं। आप इस टाइप से कुछ भी करो, क्योंकि देखो लॉ सबकी सुनता है ना। ऐसा तो है नहीं वो आपकी नहीं सुनेगा या फिर आपको कुछ लेने नहीं देगा या कुछ नहीं करने देगा। तो प्लीज़ एक ऐसा कर लो, क्योंकि ये चीज़ का रोज़ रोज़ का मत करो कि मतलब पैसे मेरे से लेना चाह रहे हैं, सब मेरा हक छीन रहे हैं, ये चीज़ मत करो, है ना। आप सीधा लीगली चीज़ें करो ना, क्यों नहीं कर रही हो आप? जब आपको सब पता है, आप इतने समझदार हो, आप सब कुछ जानते हो, तो फिर करो ना, क्यों नहीं कर रही हो? आपके पास हर चीज़ का प्रूफ है, और आपके पास मम्मी या पापा आए थे, और ये जो मेरे पापा हैं वो आए थे, तो आपको देखने को पता है, आप हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखते हो, सब कुछ रखते हो, सारे प्रूफ रखते हो, तो आप वो चीज़ें डाल दो, है ना। आप वो जो मतलब क्या बात हुई आपसे, ऐसा क्या किया, क्या कहा, मतलब वो सब भी डाल दो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो देखा मैं तो वो बता रही हूँ कि मम्मी ने मेरे फ़ोन से कॉल कराया था मम्मी ने मेरे को कि भाभी से बात करा दे, भाभी को बोल दे हम उससे कल मिलने आ रहे हैं। आपने मना कर दी, आपने लड़ाई कर ली कि आप अंशु के पास रह लो, और आप फिर उसके बाद जितने दिन आपको रहने हैं आप वहाँ पे रहो, और फिर वहाँ पे शिवपुरी चले जाना। फिर आपका जब मन हो मिलने का तब आप आना मेरे पास, डायरेक्टली आओगे तो मैं आपसे मिलूंगी, वरना मैं आपसे नहीं मिलूंगी। आपने ऐसा बोल दिया था, तो उस वजह से फिर मम्मी को भी बहुत बुरा लगा था, और फिर आप दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई थी, है ना। देन उसके बाद फिर जब सॉर्ट आउट करने के लिए गए थे कि दिक्कत क्या है, मेरे पापा गए थे, उसके बाद फिर आपको मम्मी पापा फिर पर्सनली दोबारा मिलने आ रहे थे नेक्स्ट डे, तब भी फिर आपने कह दिया था कि नहीं मैं आज नहीं मिल सकती आप लोगों से, कल मिलूंगी मैं। फिर भी आपने दोबारा से बोला कि नहीं मैं नहीं मिल सकती। आप खुद अपने मुंह से मना कर रहे हो कि मैं नहीं मिल सकती, मैं नहीं मिलूंगी, और उसके बाद फिर कह रहे हो कि हमसे मिलने नहीं आए, हमसे मम्मी पापा मिलने नहीं आए, हमारे साथ रहे नहीं, ऐसा नहीं किया। तो यार देखो, आप बात बता रहे हो तो आप सारी बातें बता दो, पूरी बातें बताओ, क्यों छोटी छोटी चीज़ें छोड़ रहे हो? सारी चीज़ें बता दो ना, फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो? और क्या इलीगल चीज़ें हैं जो आपको मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं कहने की, तो वो चीज़ भी आप बता दो, और ये अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा, आप बता दोगे सारी चीज़ें तो, है ना। और आपको कोई मेरे से प्रॉब्लम है तो आप देखो, अगर आपको कोई मेरे से प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, जो भी आपका है आप अपने उसमें खुश रहो। मेरे को, और ये जो आप गोल्ड देके गए थे, अब देके क्या आपने वीडियो में दिखाया, आप देके गए थे, देन उस टाइम पे भी मैं डर रही थी कि भाभी आप मेरे ये गाइज, ये सपना के मौसा जी हैं, जो मथुरा वाले मौसा है। सपना का कहना है इन्हीं मौसा ने ही इनके घर में आग लगा रखी है, जबकि इन मौसा का कहना है, इन्होंने अपनी वीडियोस के जरिए बताया है, कहा है कि जो सपना है और सपना के सास ससुर है उनको प्रॉपर्टी में नहीं लेकर दी है, और वह प्रॉपर्टी अब रजिस्ट्री होनी थी, उसी की बात करने हम वहाँ पर गए थे। वह तैयार हो गई थी प्रॉपर्टी, अब जो प्रॉपर्टी बना रहे थे, जो भी वहाँ पे घर बन रहा था, अब उन्होंने कहा कि अब ये टाइम आ गया है इसका रजिस्टर, जो भी काम होता होगा वो उसके लिए। तो उससे सपना से बात करने गए थे वहाँ पर। जब सपना के घर गए तो वहाँ पे उनके घर वालों ने सबने मिलकर बहुत ही इनका अच्छे से स्वागत किया, और लेकिन
सपना भी से भी यही लग रहा था कि अब ठीक हो जाएगा, जो भी बातें हुई हैं अब बात ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सपना के यहाँ जब सास ससुर मिलने गए थे तो वहाँ पर अंशु के ताजी का लड़का था राजवीर, उसने एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर, जिसमें दिखा दिया कि सपना से मिलने आए दादा दादी और उसके सास ससुर, यानी कि आरूही के दादा दादी और सपना के सास ससुर मिलने आए हैं, जिससे सपना बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने लाइव में आकर इतना बुरा भला अपने रिश्तेदारों को, जो भी आए थे, अपने सास ससुर को बहुत कुछ बुरा भला कहा। इससे बात बिगड़ गई बुरी तरह से। अब देखिए होता क्या है। अब रिश्तेदारों को इल्ज़ाम लगाया कि ये प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में हैं और ये खुद पैसा लेना चाह रहे हैं, बस पैसा पैसा ही कर रही है सपना। लेकिन रिश्तेदार भी कब तक बर्दाश्त करेंगे। ये देखिए अंशु की वीडियो आपने देखी है, अंशु कब तक बर्दाश्त करेगी। अंशु ने भी आखिर सपना के खिलाफ अब बोल ही दिया, जबकि सपना और अंशु अपनी वीडियोस में बहुत प्यार दिखाती थी और बहुत ही प्यार करती